की कई पत्नियां थीं, जिसमें सबसे प्रमुख मंदोदरी थी। मंदोदरी जो कि लंका की प्रमुख महारानी थी, जो लंका का सारा कामकाज देखा करती थी। राक्षस नगरी में होने के बाद भी उसके अंदर अच्छे गुण विद्यमान थे, क्योंकि मंदोदरी की मां एक अप्सरा थी और जबकि पिता एक राक्षस थे। जब रावण माता सीता का हरण करके लाया था, तब अंत समय तक मंदोदरी ने उसे समझाने के प्रयास किए और ये कहा कि सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दे और उनसे क्षमा याचना मांग ले। किंतु अहंकार में मारा रावण मंदोदरी की एक नहीं सुनता था। अंत में श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके रावण समेत उसके कुल का विनाश कर डाला। कई लोगों का प्रश्न होता है कि रावण वध के पश्चात मंदोदरी का क्या हुआ था। आइए साथियों, आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। श्री राम रावण के अंतिम युद्ध में जब भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत कर दिया, तो वह रथ सहित भूमि पर आ गिरा। उसके वध के पश्चात युद्ध समाप्त हो गया और लंका की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। रावण की सभी पत्नियां रावण के शव के पास आकर विलाप करने लगी और रावण के शव के पास में ही उसके भाई विभीषण भी खड़े खड़े रो रहे थे। यह सब देखकर श्री राम ने लंका वासियों को ढांढस बंधाया और धैर्य रखने की विनती करी। जब रावण के नाना माल्यवान ने लंका के राजा का मुकुट प्रभु श्री राम के चरणों में लाकर रख दिया, तो श्री राम ने तुरंत लंका का सिंहासन ठुकरा दिया। उन्होंने उसी समय लंका की प्रजा व सेना के सामने यह घोषणा की कि वे लंका को पराजित करने या अयोध्या के अधीन करने यहां नहीं आए थे। उनका यहां आने का मुख्य उद्देश्य पापी रावण का अंत करना व अपनी भार्या सीता को सम्मान सहित वापस ले जाना था, जो कि पूरा हो गया। श्री राम ने रावण के पास रोती मंदोदरी को शांत करवाया और उसे भविष्य में भी लंका की महारानी रहने को कहा। इसके लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा घोषित कर दिया तथा लंका पुनः लंका वासियों को ही सौंप दी गई। उन्होंने मंदोदरी को लंका की महारानी बने रहने के लिए विभीषण को परामर्श दिया कि वह मंदोदरी से विवाह कर ले। मंदोदरी इस प्रस्ताव से थोड़ा असहज हो गई, किंतु कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद उसने यह स्वीकार कर लिया और उसके बाद मंदोदरी का विभीषण के साथ विवाह हो गया और वह फिर से लंका की प्रमुख महारानी बन गई।